हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रो रेसलिंग लीग 2026 जो कि लगभग 6 साल के बाद शुरू हुई है और ऐसे में इस लीग में टोटल 6 टीमें हैं। लेकिन हम जो है एज अ महाराष्ट्र केसरी टीम के साथ अपॉइंट हुए हैं, तो उस टीम के बारे में आपको सारी जानकारी अपने अलग अलग पॉडकास्ट, अलग अलग सीरीज़ में देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि डिटेल में आप जान पाएँ क्या क्या चीज़ें चलती हैं एज अ फ्रेंचाइजी। सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। हमारे जो सीनियर कोच होने वाले हैं, मेल कोच, वो रहेंगे हमारे अनिल मानसर, और जो वुमेन्स कोच रहेंगे वो होने वाले हमारी भागिल मैम। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सूरज शिंदे जी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो महाराष्ट्र केसरी में ज्वाइन हुए हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद है। वेलकम सर पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। तो आज हम डिटेल में जानेंगे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं। काफ़ी कुछ डिटेल में होने वाला है। अगर आपका करियर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट या बस अपनी क्यूरियोसिटी के लिए जानना चाहते हैं तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एज अ सीनियर हेड फिजियोथेरेपिस्ट आपने ज्वाइन किया है महाराष्ट्र केसरी टीम में। तो सबसे पहले सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ऑडियंस को। मैं डॉक्टर सूरज शिंदे, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। मैंने मास्टर्स इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करा है। और मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ राजदीप गुप्ता सर का, सीईओ राहुल पाटिल सर का, और पूरे महाराष्ट्र टीम के ओनर, को ओनर्स और सभी मैनेजमेंट टीम का कि मेरे को महाराष्ट्र रेसलिंग टीम में काम करने की चांस दिया। इसीलिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और मैं मेरे 100% टीम के लिए दे रहा हूँ। होपफुली आगे भी देता रहूँगा। तो सर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ज्वाइन करके आपको कैसा लगा जब आपको खबर मिली कि आपको अपॉइंट किया जा रहा है? फिजियोथेरेपिस्ट ज्वाइन करके जब मैं पढ़ रहा था तब प्रो रेसलिंग लीग चालू थी। उस टाइम पे रेसलिंग की क्रेज़ थी और मेरे को ऐसा था कि एज अ रेसलर मैं खेलूँ। मैं एक छोटा मोटा रेसलिंग का फ़ैन था, बोल सकते हो, खेलता था। तो ऐसा मन था कि कम से कम खेलूँ ना तो कम से कम डगआउट में बैठूँ। पर आज जो सर ने मेरे को चांस दिया और मैं डगआउट में बैठ के एज ए हेड फिजियोथेरेपिस्ट टीम के साथ काम कर रहा हूँ, ये मेरे को बड़े गर्व की बात है कि मैंने ये सोचा था कि कभी ना कभी मेरे को इंडियन टीम के साथ काम करना है और रेसलिंग के साथ काम करना है। तो मेरे को ये चांस मिला, इसके लिए मेरे को बहुत बहुत सर का, टीम का, WFI का, महाराष्ट्र राज्य कुश्तीगीर संघ का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि मेरे को ये आज जो मुकाम पे आया हो। ये सब बहुत बड़ी जर्नी है जिसमें ये सब लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा है। ये तो सर आपकी मेहनत है, आपकी लगन है जो आप आए हैं। और एक चीज़ मैं और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, जो बस कुछ ही दिनों बाद रैंकिंग सीरीज़ होने वाली है, उसमें भी आप ग्रीको रोमन टीम के फिजियोथेरेपिस्ट एज अ हेड फिजियोथेरेपिस्ट जाने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले अगर कोई नया बच्चा देख रहा है और वो भी आपकी तरह सपने ले रहा होगा एज अ रेसलर, इंडियन टीम के साथ जुड़े, जो भी है, तो किस तरह से ये करियर शुरू किया जा सकता है फिजियोथेरेपिस्ट का? सर पहले तो बेसिक्स आपके क्लियर चाहिए। बेसिक आपको गेम पता चाहिए कि आप कौन से गेम में काम कर रहे हो, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो, आपके कॉन्टैक्ट्स हो और आपको काम करने का चांस मिले, तो किसी को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि एक अच्छे लेवल पे काम करे। ना रेसलिंग हुआ, कबड्डी हुआ, ये सभी लेवल के लिए आपको बेसिक्स बहुत क्लियर करना है। जैसे आप बैचलर्स में करना होता है कि एनाटॉमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, बायोमैकेनिक्स हो गया, इसी बेस पे आपको पूरा स्पोर्ट्स में काम करना होता है। और ऑन फील्ड असेसमेंट और डिसीजन मेकिंग इज़ द मेन, जो आपके एक्सपीरियंस में आ जाती है। अभी ये सब चीज़ें मैं डॉक्टर मनीष परदेसी करके है, जो यूएई क्रिकेट टीम के हेड फिजियो है, उनके अंडर मैंने काम करा, उनके अंडर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और फिर मेरा एक सीनियर है डॉक्टर उत्कर्ष, जिनके साथ भी मैं बहुत अच्छे से काम करता था। उन्होंने भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और फिर अभी रिसेंटली मैं इंडियन शूटिंग टीम के जो 9 साल तक हेड फिजियो थे इंडियन शूटिंग टीम के, दीक्षांत सर, तो मैं उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, उनके से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। तो वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और बाकी तो कोचेस हो गए, वो बता देते कि किस चीज़ पे क्या करना है। मेरे सीनियर्स हो गए, तो इस चीज़ से मेरा कॉन्फिडेंस गेन हो गया। अभी मैं इंडियन टीम तक तो काम कर सकता हूँ। तो सर जैसे आपको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट किया है, इसमें आपका क्या क्या रोल रहता है, मतलब थोड़ा सा एलोबरेट करें इसको। बेसिकली प्री सेशन, प्री कैंप क्या करना है, कौन से रेसलर को क्या दिक्कत है,
कौन कहाँ का टाइटनेस फेस कर रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, पर जो प्री असेसमेंट एक होता है, ऑन फील्ड असेसमेंट एक होता है, और एक पोस्ट मैच रिकवरी सेशन एक होता है, ये सब चीज़ें मतलब 24/7 में को एथलीट के लिए अवेलेबल रहना होता है। जैसे कि आपका एथलीट प्री सेशन में उसको कोई इंजरी हो जाए तो इंजरी प्रिवेंट कैसे करे। ऑन फील्ड मेरे को अगर कोई मैट पे आपका एथलीट प्रैक्टिस कर रहा है तो मेरे को मैट पे जाके देखना पड़ता है कि मैट पे गैप कहाँ पर है, डेड पॉइंट कहाँ पर है, सो दैट उसका एंकल ट्विस्ट ना हो, मैट का हार्ड सरफेस ना हो। ये सब चीज़ें मेरे को ऑब्जर्व करनी पड़ती है। फिर बाद में ऑन फील्ड हुआ तो ऑन फील्ड टेपिंग हो गया, किसी को सपोर्ट देना है, किसी को इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट भी हम काम करते हैं कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम देते हैं एथलीट को कि तू खेल ले। फिर ऑन ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या कैसे खेल रहा है, क्या वीकनेस है, उस हिसाब से उनको गाइड करते हैं कि ये मसल पे काम करो, आपके कौन से मसल को ज़रूरत है, ये सब हम करते हैं। और पोस्ट रिकवरी में हम लोग, जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि कपिंग सेशन करा था जिनको टाइटनेस है, एंड वी हैड आइस बाथ सेशन फॉर रिकवरी, इवन वी हैड पूल सेशन, स्टीम सोना बाथ अपन करते हैं। इवन वेट मैनेजमेंट में भी हम गाइड करते हैं रेसलर्स को, कि गाइड इन द सेंस कि उनको वेट गेन वेट लूज जब करते हो रेसलिंग बाउट से पहले, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हर एक रेसलर को पर्सनली जाके मिलना, उसका वेट मॉनिटर करना, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, ये सब चीज़ें करते हैं। ऑलराइट, तो वेट आपने कहा कि लूज़ करने में भी हेल्प करते हैं। तो सर ऐसे हमने पीछे कुछ इंसिडेंट देखे हैं जहाँ 100 ग्राम, 2 किलो, 1 किलो का भी इंसिडेंट हुआ है। मैं जस्ट इन जनरल पूछ रहा हूँ, ऐसे में कोई वो नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें मतलब फिजियोथेरेपिस्ट का भी कहीं ना कहीं रोल रहता है डाइटिशियन के साथ? सर बेसिकली अब ये फ्रेंचाइजी लीग है जिसमें डाइटिशियन नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट ऑलराउंडर जो 20 कोचेस के बाद आता है आपका फिजियोथेरेपिस्ट। आप कोई भी टीम देखो, पहले तो आपका कोचेस आते हैं और कोचेस के बाद आप कहते हैं फिजियोस। तो फिजियोस का रोल क्या रहता है कि हर एक रेसलर को वो एटमॉस्फेयर दे दो कि वो खेल पाए। तो खेलना है तो उनको वेट मैनेज करना हो गया, उनको इंजरी से बचाना होगा, ये सब चीज़ें फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। अगर आपके पास सपोर्टिव टीम हो, साइकोलॉजिस्ट हो, डाइटिशियन हो, तो ये सब चीज़ें वो करती है। पर अभी एक फ्रेंचाइजी के साथ फिजियोथेरेपिस्ट होता है तो वो ये सब चीज़ें ऑलराउंडर बन के एज ए फिजियोथेरेपिस्ट करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब जैसे आप इंडिया कैंप में रहते हो तो आपके साथ सभी चीज़ें अवेलेबल होती है, जैसे आपके सब साइकोलॉजिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, एसएनसी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, जो अपना काम कर लेता है। तभी मेरे को बस इंजरी प्रिवेंशन एंड इंजरी रिकवरी का काम होता है। पर अभी किसी फ्रेंचाइजी लीग में हो, कोई छोटी टूर्नामेंट में हो, तो ये सब चीज़ें एज ए ऑलराउंडर मेरे को काम करना होता है। ओके।